भूले पिछले पन्ने में सभी का स्वागत। आज देवता साहब चंबू ज्येष्ठ सनगेसर निर्मंड में पहुँचे हैं। निर्मंड में जो स्थान है जहाँ देवता साहब बैठते हैं, इस मोहल्ले का नाम है टकोल। टकोल का मोहल्ला भी इसी देवता के नाम से इसका पड़ा और इसका बैठने का स्थान है। इस स्थान के पीछे देवता साहब की जो क्या क्या लीलाएं रही, किस प्रकार से ये इनका जो भी रहा, किस प्रकार से उर्टू पहुँचे, देवगी पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बाड़ा कुई सबौर के साथ एक जगह है। जब 4 चंबू 7 भराड़ियाँ 7 देवियाँ 4 चंबू उत्पन्न हुए तो सभी देवी देवता माता अंबिका निर्मंड में आए और विनती करने लगे कि हे माता, हमें रहने के लिए स्थान दीजिए। चलो जैसे जैसे अपने अपने स्थान पर सभी देवता गए। यहाँ मैं सिर्फ चंबू देवता उर्टू की ही बात करूँगा। चंबू देवता उर्टू माता के भवन से बिलाशनाय में पहुँचे। बिलाशनाय जहाँ से मंदिर के लिए, माता की मंदिर के लिए पौड़ियाँ लगती हैं, बिलाशनाय में उन्होंने क्या देखा, उनको 4 अणु दिखाई दिए। 4 आतताई राणे थे, वो दिखे। उनकी करतूतें इस देवता को दिखी और इस देवता साहब ने उन चारों जो आतताई दुष्ट राणे थे, उनकी आपस में ही फूट डलवा दी और आपस में ही कट मर के वो समाप्त हो गए। ये लीला देवता संगेसर साहब ने वहाँ देखी। उसके पश्चात देवता साहब यहाँ इस मोहल्ले में आए, टकोल मोहल्ले में निर्मित के गाय के रूप में। और इस मोहल्ले में मणियर भाट नाम का एक पंडित होता था, ब्राह्मण होता था। वो ब्राह्मण बहुत धनाढ्य था। वो गरीबों को पालता था, नंगे को वस्त्र देता था, भूखे को रोटी देता था। और उसके पास 60 गाय थी। हमारे बोलते देव भी बोला 60 केंदड़ी 60 आंधी 60 नांदी, 60 सुई गाय और 60 गाय जो है वो जाने वाली। इस प्रकार से वो भी उस झुंड में, मणियर भाट के खुड में देवता साहब गाय के रूप में चले गए। और सुबह जब ग्वाला गाय को चराने पोखधार जाता था तो एक गाय, लगभग जब घर आने का समय होता था शाम को 2 बजे के आसपास, एक गाय जो है वो देवगी पहुंचती थी जाकर के और अपना दूध वहाँ एक पिंडी पर छोड़ करके वो वापस आता था। और जब घर में आकर के देखते थे कि एक गाय जो है कई दिनों से दूध ही नहीं दे रही है, एक दूध कहाँ डालती है। और ग्वाले को जो मणियर भाट है वो डांट पड़ने लगी, अरे भाई तू गाय का दूध कहाँ डालता है, गाय का दूध, एक गाय का दूध जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ये दूध क्यों नहीं दे रही है। उसको डांट पड़ने लगी। अगले दिन चलता रहा। अगले दिन फिर जब दोबारा पुनः वो पोखधार पहुँचे, वहाँ जो गाय दूध कम देती थी उसके पाँव में रस्सी बांध दी। और 2 बजे के बाद जब घर जाने का समय होने लगा तो गाय के पीछे 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 रस्सी में बांध करके कहाँ पहुँचे, टिब्बर घाट होते हुए, लांज के साथ टिब्बर घाट है, टिब्बर घाट से पार छलांग मारी उसने, गाय ने। काफ़ी बड़ी खड्ड है, गहरी खड्ड है, गाय ने छलांग मार दी। पीछे से वो ग्वाले ने भी छलांग मार दी पार को। और पार जाते जाते वहाँ पर विश्राम किया देवता साहब ने। उर्टू में पहुँच करके वहाँ एक पृथ्वी का खड़ा है, खलिहान है, वहाँ गाय के रूप में वो बैठा। वहाँ के लोग उस अद्भुत गाय को देख करके हैरान हो गए कि गाय, अनोखी सी गाय कहाँ से आई। और उन्होंने उसको चारा दिया, उसका पूजन किया। और उसी याद में 12 भादों का मेला जो है वहाँ पृथ्वी के खड़े में 2.5 फेरा नाटी, उनको अधिकार है, विशेष अधिकार है नाचने का। उसके बाद गाय वहाँ से लुप्त हो गई और गाय कहाँ पहुँचती है, देवगी। देवगी में जहाँ मंदिर है वहाँ पर जो है ग्वाला देखता रहा। वहाँ जा कर के जो है उसने सारा दूध उस पिंडी पर छोड़ दिया और गाय वापस हो गई। फिर घर में ग्वाले ने मणियर भाट को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आज मेरा दोषी नहीं हूँ, ये देवता कोई देवता है। तो उसके बाद क्या होता है, निर्मंड से 500 भाट एक बीजू राणा था, वो भी वहाँ पर पहुँचा
सारे पहुंचे कदाली कदूड़ी जाबल गैंती लेकर के। तो कोते तीन देवगी ना या 60 हाथ गहरी खादड़ कोते फेर त पिंडी फेर तो पात्रा फेर और फिर कोती तो खोला गया दाचा का मार दे को खड़ा का मार दे को गोणा का तो पिंडी की मार दे। और ते भी क्या होते थवात के वो उसमें दूध दही घी भर गया पूरी खादड़ वो जो भी बना था चारों तरफ से। और 4 दानवे 4 सांप खड़े हो गए चारों दिशा में, ऐसे फणियर सांप खड़े हो गए 4 दानवे। उसके बाद जब पता चला कि भी ये देवता है और उसके बाद जब निर्मंड से महामाई ने 2 ढाडू भेजे 2 पचेड़ू भेजे एक वज्र बाणो दिनों बोडा बाणो दीदी एक बहुत बड़ा भाना है वहाँ पर देवगी में। वज्र भाना महामाई ने इसको वहाँ पर दिया और कहा देवता साहब को कि तेरे लिए ये स्थान है। और उस वक्त से लेकर के निर्मंड भी जब भी देवता साहब आते हैं वो यहाँ टकोली में इसी अपनी जगह पर बैठते हैं क्योंकि ये इनका स्थान है। यहीं से गाय के रूप में ये वहाँ गए थे, देवगी गए थे। इस प्रकार से जो है देवता की हमने संक्षिप्त सी जानकारी यहाँ लोगों को दी। तो लगता है मुझे आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भूल चूक त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ अधिक न कहता हुआ जय चंबू देवता।